नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड की जिसने, सही बताऊं तो, इंडिया के D2C गेम को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक ऐसा ब्रांड जिसने सिर्फ 4 साल में वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी कंपनियां दशकों में नहीं कर पाती। 3,000 करोड़ रुपए! जरा इस रकम को देखिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक 4 साल पुराने स्टार्टअप की ऑल कैश एक्विजिशन प्राइस है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ऑल कैश। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर दो भाइयों ने मिलकर सिर्फ 4 साल में ये कमाल कर कैसे दिया। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और इनकी पूरी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो इस कहानी के जो असली हीरो हैं वो हैं दो भाई, मोहित और राहुल यादव। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इनकी ये पूरी जर्नी किसी बड़े बिजनेस प्लान से शुरू नहीं हुई, बल्कि एक बहुत ही सिंपल सी, एक साधारण सी ख्वाहिश से शुरू हुई थी कि बस साथ रहना है। तो जरा इनकी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, 2010 से 2018 तक उनका हर एक फैसला सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता था कि दोनों भाई एक ही शहर में एक साथ रहें। अरे कार देखो में नौकरी भी इसीलिए की। फिर 2019 में उन्होंने शुरू किया फ्रीविल, एक पर्सनलाइज्ड ब्यूटी ब्रांड। लेकिन कुछ रेगुलेशंस बदले और उन्हें वो बंद करना पड़ा, पर वो तब भी साथ थे। और बस इसी मोड़ से 2020 में जन्म हुआ मिनिमलिस्ट का। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। उन्होंने ऐसा क्या अलग किया जो कोई और नहीं कर पाया? आइए एक एक करके उनकी 7 विनिंग स्ट्रैटेजीज को डिकोड करते हैं जिन्होंने इस जबरदस्त सक्सेस की नींव रखी। उनकी पहली और मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी थी ऑनेस्ट ब्रांडिंग, मतलब पूरी तरह से ईमानदारी। सोचिए, एक ऐसी मार्केट में जहां हर कोई बस ट्रेंड्स के पीछे भाग रहा था, इन्होंने ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और ये देखिए, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। जहां पूरी की पूरी इंडस्ट्री हर्बल, नेचुरल, ऑर्गेनिक जैसे शब्दों के पीछे छिप रही थी, मिनिमलिस्ट ने सामने आकर कहा, हाँ, हमारे प्रोडक्ट में केमिकल्स हैं। उन्होंने अच्छे इफेक्टिव केमिकल्स को अपनाया, उन्हें छिपाया नहीं, बल्कि हर बॉटल के सामने साफ साफ लिखा कि अंदर कौन सा केमिकल है और ठीक कितनी मात्रा में है। ये गेम चेंजिंग मूव था। अब आती है स्ट्रैटेजी नंबर 2, प्रोडक्ट को हीरो बनाओ। इनकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल थी। मार्केटिंग पर करोड़ों जलाने से अच्छा है वो पैसा प्रोडक्ट की क्वालिटी में लगाओ। उनका मानना था कि अगर प्रोडक्ट में सच में दम है ना, तो वो अपनी कहानी खुद ही कह देगा। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं। ये चार्ट देखिए, जहां बड़े बड़े टॉप ब्रांड्स 90% तक का प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, मतलब मोटा पैसा कमाते हैं, वही मिनिमलिस्ट ने अपना मार्जिन सिर्फ 65% पर रखा। अब इसका सीधा सा मतलब ये था कि जो भी पैसा बच रहा था वो सारा का सारा प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल की क्वालिटी को बेहतर बनाने में जा रहा था। और को फाउंडर मोहित यादव का ये कोट तो सब कुछ साफ कर देता है। वो कहते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री में 1,000 रुपए के प्रोडक्ट में अक्सर सिर्फ 100 रुपए का सामान होता है। हमने तय किया कि हमारे 1,000 रुपए के प्रोडक्ट में 350 रुपए का सामान होगा। मतलब उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि सच में अपनी कॉस्ट बढ़ाकर कस्टमर्स को वो क्वालिटी दी जो उस दाम पर मार्केट में कोई सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, स्ट्रैटेजी नंबर 3, और ये तो मेरी पर्सनल फेवरेट है, असली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पूरा गेम ही पलट दिया। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पर लाखों रुपए खर्च करने की जगह इन्होंने एक बहुत ही अनोखा और भरोसेमंद रास्ता चुना। तो सवाल ये है कि कौन थे इनके असली इन्फ्लुएंसर्स? कोई बॉलीवुड स्टार? नहीं, इनके इन्फ्लुएंसर्स थे इनके अपने कस्टमर्स। जी हाँ, वही लोग जिन्होंने अपने पैसों से प्रोडक्ट खरीदा, उसे इस्तेमाल किया, और जब उन्हें सच में फायदा हुआ तो 3 महीने बाद मिनिमलिस्ट ने उनसे कांटेक्ट किया और उनके असली अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस को ही दुनिया के सामने रखा। अब बताइए, इससे ज्यादा सच्ची और भरोसेमंद मार्केटिंग भला क्या हो सकती है? चौथी स्ट्रैटेजी थी बिजनेस एफिशिएंसी। इसे ऐसे समझिए, जहां इनके कॉम्पिटिटर्स 500-600 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स की लिस्ट मैनेज करने में लगे थे, वहीं मिनिमलिस्ट ने अपना फोकस सिर्फ 50-60 प्रोडक्ट्स पर रखा। अब कम प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हुआ? सिंपल, बेहतर स्टॉक मैनेजमेंट, माल का तेज मूवमेंट और कैपिटल का जबरदस्त इस्तेमाल। और पांचवीं, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल स्ट्रैटेजी थी, वो थी अफोर्डेबल प्राइसिंग, मतलब किफ़ायती दाम। इन्होंने प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए, लेकिन उन्हें आम लोगों की पहुंच से बाहर नहीं जाने दिया। अपना प्रॉफिट थोड़ा कम किया, लेकिन इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में बड़े पैमाने पर अपनी जगह बना ली। ये एक मास्टर स्ट्रोक था।
अच्छा, तो अब इन सारी स्ट्रैटेजीज का मतलब ईमानदारी, बढ़िया प्रोडक्ट, असली मार्केटिंग, इन सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा था कस्टमर का जबरदस्त प्यार और लॉयल्टी। और सच कहूं तो किसी भी ब्रांड के लिए इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं होती। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। इंडस्ट्री का एवरेज क्या है? 100 में से मुश्किल से 15-20 कस्टमर्स ही वापस आके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। और मिनिमलिस्ट का 60%, मतलब 100 में से 60 लोग बार बार उनका प्रोडक्ट खरीद रहे थे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये कस्टमर का भरोसा है। और HUL जैसी बड़ी कंपनियां जब किसी ब्रांड को खरीदती हैं तो वो सबसे पहले यही कस्टमर लॉयल्टी देखती हैं। और अब आते हैं सातवीं और फाइनल स्ट्रैटेजी पर, जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए उन्होंने कैसे किया। पहले सोशल मीडिया पर लोगों को एजुकेट किया, फिर 50% से ज्यादा सेल्स नॉन मेट्रो शहरों से आने लगी। इसके बाद इंटरनेशनल मार्केट जैसे अमेरिका, GCC में भी पहुंचे। और आज वो वेबसाइट नाइका, अमेज़न से लेकर ऑफलाइन स्टोर्स तक, मतलब हर जगह मौजूद हैं। और ये नंबर्स तो पूरी कहानी खुद ही बता देते हैं। देखिए, पहले साल 21 करोड़ का रेवेन्यू और 4 करोड़ का प्रॉफिट। दूसरे साल सीधा 105 करोड़ रेवेन्यू और 12 करोड़ प्रॉफिट। और चौथे साल तक रेवेन्यू पहुंच गया 350 करोड़ पर। लेकिन इन सब में सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये कंपनी ये डे 1 से प्रॉफिटेबल थी। तेज ग्रोथ के साथ लगातार प्रॉफिट, ऐसा कॉम्बिनेशन स्टार्टअप की दुनिया में बहुत बहुत रेयर होता है। तो अब जाहिर है दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, जब सब कुछ इतना इतना बढ़िया चल रहा था तो फिर इन्होंने अपना इतना सक्सेसफुल ब्रांड बेच क्यों दिया? इसका जवाब खुद फाउंडर्स के ही शब्दों में है। वो कहते हैं, ऑनलाइन एक बात है लेकिन ऑफलाइन एक बिल्कुल अलग खेल है, और HUL उस दुनिया का राजा है। वो जानते थे कि ऑनलाइन का किला तो उन्होंने फतेह कर लिया है, लेकिन ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग ही जंग है, और उस जंग का सिकंदर HUL है। तो ये कोई एग्जिट नहीं था, ये अपने ब्रांड के फ्यूचर को और भी कई गुना बड़ा बनाने के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिक मूव था। तो आखिरी सवाल ये है, क्या मिनिमलिस्ट की ये कहानी आज के मॉडर्न D2C ब्रांड्स के लिए एक नया प्लेबुक, एक नई गाइडबुक है? एक ऐसा मॉडल जो ट्रांसपेरेंसी, प्रोडक्ट पर जबरदस्त फोकस और कस्टमर के भरोसे पर टिका हो? एक ऐसा मॉडल जो सिर्फ तेज ग्रोथ नहीं बल्कि लगातार प्रॉफिट भी कमा कर दे? इस पर सोचना तो बनता है।